शरण तिहारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। परमाराध्य श्री राधा मनोहर लाल एवं परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज के शुभ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम रस रसिकाचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद एवं श्री सनातन गोस्वामी पाद के पावन चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। कल स्मरण किया जो वृंदावन की सप्त निधियां हैं उनमें से श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा भगवत इच्छा से हुआ, क्योंकि महापुरुष जन ही वैष्णव जन ही भगवान को प्रकट करते हैं। इसलिए श्री परशुराम देवाचार्य जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। वे कहते हैं, संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पूत, परशुराम जो संत न होते तो राम हो जाते अयूत। जिस प्रकार से संसार में पिता के वंश को वर्धन करने वाला पुत्र होता है, पुत्र ही उस वंश को चलाता है, उसी प्रकार से इस भक्ति मार्ग में, इस अध्यात्म मार्ग में जो भगवान का वंश धन भक्त लोग करते हैं, वैष्णव जन करते हैं। संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पूत। कुछ वैष्णव कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो कि भगवान की भी बाप हैं, पिता हैं, और संत हरि के पूत और भगवान की भी ये पुत्र होते हैं, पुत्र भक्त होते हैं, जो कि भगवान के वंश का वर्धन करते हैं, भगवान के वंश को बढ़ाते हैं, आगे चलाते हैं। नहीं तो परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जो संत ना होते तो राम होते अयूत। यदि संत भगवान नहीं होते, संत जन नहीं होते, वैष्णव जन नहीं होते तो राम जी का वंश भी निर्वंश हो जाता। इस वंश को बढ़ाने वाले कोई नहीं होते। तो भगवान के वंश का वर्धन करने वाले ये भक्त हैं, ये वैष्णव हैं, जो उस वंश का वर्धन करते हैं, भक्ति का प्रचार करके, भगवान के यश गुणगान करके उनके वंश का वर्धन करते हैं, जिसमें अनेकानेक वैष्णव, अनेकानेक भक्त इस परंपरा में आते हैं। तो यही उन्हीं महापुरुषों में से एक सी महापुरुष हुए श्री रूप गोस्वामी पाद। जब बार बार इस पवित्र धरा के मिलान करने का प्रयास किया गया, कभी तो यहाँ के देवालयों का उन्मूलन और कभी यहाँ के जो दिव्य श्री विग्रह थे उन पर भी कठोराघात किया गया, किंतु जो महज्जनों का अवतरण भी इन दुरात्माओं का दुष्प्रयास के दमन के हेतु ही होता है। इनके प्रयास को नष्ट करने के लिए ही महापुरुषों का अवतरण होता है। तो उन्हीं महापुरुषों में एक श्री महापुरुष श्री रूप गोस्वामी पाद हुए। इस समय श्री भगवान की जो दिव्य वज्रनाभ जी के द्वारा 4 विग्रहों का द्वापर काल में, द्वापर के अंत में 4 विग्रहों का उन्होंने प्राकट्य किया, जो कि किसी मूर्ति के द्वारा नहीं, मूर्ति कलाकार के द्वारा नहीं गढ़े गए, अपितु अर्चा विग्रह थे।
स्वयं वो महापुरुषों के द्वारा उन अर्चा विग्रहों को प्रकट किया गया, जिसमें श्री गोविंद देव जी, श्री हरिदेव जी, श्री केशव देव जी और श्री बलदेव जी, ये 4 विग्रह थे जो श्री वज्रनाभ जी के द्वारा प्रकट किए गए। और वज्रनाभ जी की जो माँ थी उषा जी, जब उन्होंने श्री गोविंद देव जी का दर्शन किया तो गोविंद देव जी का जो मुख्य आकृति है, जो उनका मुख कमल है, वह साक्षात श्री कृष्ण की तरह है। जब उन श्री विग्रहों का दर्शन किया तो उषा जी ने कहा कि इनका जो स्वरूप है वही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का था। एकदम मिलता जुलता स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री गोविंद देव जी का, एकदम मिलता श्री विग्रह है उनका। और फिर मुगलों का आक्रमण इस धरा पर, इस पावन धरा पर हुआ सनातन धर्म के चिन्ह को नष्ट करने के लिए। किंतु हर युग में, हर काल में महापुरुष जन उत्पन्न होते हैं इन दुरात्माओं के दुष्प्रयास को नष्ट करने के लिए। इसलिए भगवान ने भी गीता जी में कहा कि हर युग युग में भगवान प्रकट होते हैं, संभवामि योगी योगे। हर युग युग में भगवान प्रकट होते हैं, कहीं भगवान के रूप में ही अवतरित होते हैं तो कहीं महापुरुषों के रूप में हर युग में भगवान प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो ये भी अवतरित महापुरुष थे भगवान श्री राधा रानी की, जो अद्भुत अष्ट सखियाँ हैं। और अष्ट सखियों में भी फिर अष्ट मंजरियाँ होती हैं, जो कि उन सखियों की अनुगत्य में उनकी भी अनेकानेक सेवा, अंतरंग परिचर्या होती हैं। तो यही मंजरी के अवतार थे, जो रूप मंजरी, जो सबसे श्रेष्ठ मंजरी है। जैसे कि जो अष्ट महासखियाँ हैं उसमें सबसे प्रधान श्री ललिता जी हैं, उसी प्रकार से जो अष्ट मंजरियाँ हैं उसमें से रूप मंजरी सबसे प्रधान मुख्य मंजरी हैं। तो उन्हीं के अवतार श्री रूप गोस्वामी पाद थे। और कथा इस प्रकार से है कि इन्होंने किस प्रकार श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य किया। तो श्री प्रियादास जी ने महाराज ने वर्णन किया, श्री गोविंद चंद आए निसी को स्वप्न दियो, रात्रि कालीन वेला में भगवान ने कृपा करके, अनुग्रह करके कि यही मुझे प्राकट्य करें। तो उनको स्वप्न दिया और कही दियो भेद सब जासो पहचानिए, और अपना संपूर्ण भेद का वर्णन कर दिया जिससे कि मुझे पहचान जाए, मेरे श्री विग्रह को प्राकट्य करें। तो रहूं मैं खिरक माज पोसी निसी भोर सांझ, सींचे दूध धार गाय जाए देखी जानिए। भगवान ने स्वप्न में एक छोटे से सांवले बालक के रूप में आए और बोले कि मेरा जो श्री विग्रह है, वे विग्रह खिरक जो वर्तमान में उसको गोमा टीला कहते हैं, उस गोमे टीले के पास एक गाय नित्य प्रति आती है और अपना दुग्ध वहाँ पर स्रवित करती है। सुबह, सायंकाल और मध्याह्न में तीनों समय वे अपने दुग्ध को वहाँ पर डाल के जाती है, और जिसके कारण मुझे पुष्टता प्रदान होती है। मैं वहाँ नित्य ही वे मुझे दुग्ध पान कराती है। तो ये सभी पहचान बताई कि जिस समय वह गाय आए तो वहीं पर समझ लेना कि वहीं पे मेरा श्री विग्रह है, और वहीं से प्रकट कराना। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जैसी रात्रि कालीन वेला में जगे कि भगवान का आदेश हुआ, और जितनी भी ब्रजवासी गण थे उन सभी ब्रजवासियों को अपना स्वप्न का जो भगवान का आदेश था उस आदेश को श्रवण कराया। सभी ब्रजवासी गण अनेकानेक हथियार लेकर के उसको खोदने के लिए वहाँ से चले हैं, और बड़ी ही आराम से उसको खोदा वहाँ पर। तो 10 फीट नीचे श्री गोविंद देव जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ। श्री ठाकुर जी का जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए तो सभी वैसे ही भी ब्रजवासी पहले तो विस्मय में थे, किंतु बड़ा उल्लास था, बड़ा मन प्रसन्न था कि आज श्री ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं। तो जैसे ही श्री ठाकुर जी, उस दिन माघ शुक्ल की पंचमी थी, माघ शुक्ल की पंचमी को ही श्री गोविंद देव जी
श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा प्रकट हुए। अब तो संपूर्ण ब्रजवासियों के मध्य में जय घोष होने लगा श्री गोविंद देव भगवान का, और सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। और वर्णन आया है कि वे गोविंद देव जी इतने विख्यात देव हुए कि उनको ब्रज के राजा के रूप में स्वीकार किया गया। ब्रज के राजा के रूप में श्री गोविंद देव जी थे। गोविंद देव जी ब्रज के राजा थे। बहुत उनको सम्मान प्राप्त हुआ। और जो वहाँ बंगाल के जो राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, उनके जो दत्तक पुत्र थे पुरुषोत्तम जाना, उन्होंने श्री जी ने उनको सपनादेश दिया कि देखो पुरी धाम में जो चंक्रवेड़ नामक एक स्थान है, वहाँ पर मेरा विग्रह है जो कि लक्ष्मी जी के नाम से जाना जाता है। और सभी यही जानते हैं, जन समुदाय यही जानता है कि लक्ष्मी जी का श्री विग्रह है। अभी तो मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं तो श्री कृष्ण की, विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की, जो ब्रज के नंदन है, उन विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हूँ, प्राण वल्लभा हूँ। और मैं उनकी प्रतीक्षा में थी कब उनका प्राकट्य होगा, और मैं उनकी प्राण वल्लभा हूँ, उनका प्राकट्य हो गया है। तो अब मुझे ब्रज में श्री गोविंद देव जी के पास ही मुझे विराजमान करो, मुझे वहीं पर ले चलो। और उसी समय जो पुरुषोत्तम जाना थे, उसी समय श्री किशोरी जी का श्री राधा रानी का आदेश का पालन किया और वे श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रानी को लेकर के आए। तब से ही श्री गोविंद देव जी श्री राधा गोविंद देव जी बन गए। और राधा गोविंद देव जी जिस समय विराजे हैं, तो उस समय श्री 1519वीं शताब्दी में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जो शिष्य थे जयपुर के राजा मानसिंह, उन मानसिंह को आदेश दिया श्री रघुनाथ भट्ट जी ने कि देखो श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य हो गया है, अब श्री ठाकुर जी के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण करो, सुंदर सी ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाओ। और फिर वहाँ पर राजा ने बहुत सुंदर श्री ठाकुर जी के लिए बहुत विशाल, बहुत भव्य मंदिर बनाया जो कि 7 मंजिल का था। उस मंदिर में, दिव्य और भव्य मंदिर में श्री ठाकुर जी को विराजमान किया गया। और जिस समय मूर्ति भंजक औरंगजेब के अत्याचार इस ब्रज में भी आंधी आई थी उसकी, उसने भी अनेकानेक मंदिरों का विध्वंस किया, अनेकानेक मूर्तियों को तोड़ने फोड़ने का बहुत प्रयास किया। तो उस समय औरंगजेब आया तो केवल मंदिर के 3 शिखर को तोड़ पाया, और जो 4 शिखर थी वे सुरक्षित ही रहीं। लेकिन उससे पूर्व ही श्री गोविंद देव जी वृंदावन को छोड़ कर के और जयपुर में चले गए थे। जयपुर में ही उन्होंने निवास किया। और वर्तमान में भी श्री गोविंद देव जी के जो दर्शन हैं वह जयपुर में ही होते हैं। जयपुर में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। किंतु आज भी वहाँ पर ऐसा अद्भुत प्रभाव है, ऐसा अद्भुत भक्ति का वातावरण है कि जयपुर में से भले ही श्री ठाकुर जी विराजमान हुए, किंतु उसको भी आदि वृंदावन कहा गया। वहाँ पर भी वृंदावन जैसा अद्भुत रस का प्रवाह, वहाँ पर भी वृंदावन जैसा अद्भुत माधुर्य वैभव आज भी प्राप्त होता है, आज भी देखने को प्राप्त होता है। और श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने अनेकानेक ग्रंथों का प्रतिपादन किया, अनेकानेक ग्रंथ लिखे हैं। तो उसमें श्री गोविंद देव जी के सुंदर रूप माधुरी का वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि श्री गोविंद देव जी की सुंदर जो रूप माधुरी है वह बहुत ही सुंदर है, जो कि मोहित करने वाली है। स्मराम भंगित्रयम परिचिताम सावित विस्तीर्णम दृष्टि बंसी निस्ताधर कृष्ण उज्ज्वलाम चंद्रकिरण गोविंदाख्यम हरितनुमितः कैसी तीर्थ उपकंठो माँ प्रेक्षिस्ताव तब यदि सखे बंधु संगे अतिरंगः। श्री रूप गोस्वामी पाद सबको संबोधन करती हुए कहती हैं, हे सखे, यदि बंधु बांधवों के संग में तुम्हारी आसक्ति है तब तो कभी भी भूल कर के केशी घाट पर, केसी घाट के तीर्थ निकटवर्ती ईसद हास्य युक्त ललित त्रिभंगी गति तिरछी मनोहर विशाल दृष्टि वाली
जिनके अधर किसले पर बंशी विराजमान है और जो मयूर पंख द्वारा उत्कृष्ट शोभा युक्त हैं, ऐसी सी गोविंद नाम वाली जो श्री हरि की मूर्ति है उसका दर्शन मत करना, क्योंकि उनका दर्शन किया तो एक बार दर्शन करने से ही उनके ही हो जाओगे, और फिर संसार में जो मन अनुरक्त है, जो मन लगा हुआ है, वह पुनः लग ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसी उनकी सुंदर रूप माधुरी है कि वो अपनी रूप माधुरी के द्वारा सबका मन आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसी सुंदर सी ठाकुर जी की रूप माधुरी है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी इस बात का अनुभव किया था। उन्होंने कहा है कि जिस समय भी ब्रज में आए केवल दर्शन करने के लिए आए थे, उनकी ये इच्छा नहीं थी कि हम यहाँ पर रहेंगे, निवास करेंगे, केवल दर्शन करने के लिए आए। तो स्वराज सिंहासन दत्त लब्ध दीक्षा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ब्रज में आए तो ब्रह्मनिष्ठ थे वे महापुरुष, किंतु जैसे ही ब्रज के जो राजा श्री गोविंद देव जी के दर्शन किए तो उनकी रूप माधुरी ने उनके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और आकर्षित करके गोप वधु बटे न बोले कि जो वह धूर्त है उसने पता नहीं कब मेरे मन को, सहसा मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया अपनी रूप माधुरी के द्वारा, और मुझे पता भी नहीं चला। ब्रज गोपियों ने भी कहा चित्ते सुखेन भवता प्रहतम गृहेषु, श्री कृष्ण कब कब किसका चित्त खींच ले ये किसी को पता ही नहीं चलता है। बड़ी मधुरता पूर्वक, बड़ी सहजता पूर्वक, बड़ी सरलता पूर्वक वे चित्तम सुखेन भवता प्रहतम सुखेषु, सुख पूर्वक कहीं वंशी का वादन करके, कहीं रूप माधुरी का दर्शन करा के वे भक्त जनों के हृदय का चोरी कर लेते हैं, वे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसी सुंदर सी ठाकुर जी की सुंदर रूप माधुरी है। और श्री ललित किशोरी जी ने भी कहा, ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों घर ढलती देखा, डूबा सिंधु प्रेम का हमने कोई नहीं उछलते देखा। जैसे समुद्र में जो डूब गया है फिर वह दोबारा उछलता नहीं है, वैसे ही जो श्री कृष्ण प्रेम का रसावरण है, समुद्र है, उसमें जो डूब गया फिर वह संसार में वह जाता नहीं है, वह श्री कृष्ण का ही हो जाता है। उल्टी प्रवाह न आवे हो, श्री सूरदास जी महाराज ने भी कहा कि फिर उस रूप माधुरी का पान करके फिर उल्टी प्रवाह न आवे हो, फिर वह संसार की ओर नहीं जाता है, संसार की ओर वह मुख नहीं करता है। जाको मन मोहन, जाको मन लागो गोपाल ही, ताही और नहीं भावे हो। श्री सूरदास जी महाराज का बहुत विलक्षण पद है, बहुत ही सुंदर पद है। किसी ठाकुर जी की जो रूप माधुरी है उसका एक बार दर्शन कर लिया तो ऐसी ही स्थिति हो जाती है। जोले मीन दूध में डारे, बिन जल नहीं सचु पावे हो। जिस प्रकार से मछली को यद्यपि दुग्ध पुष्टता प्रदान करता है, जल से भी अत्यंत कीमती जो है वह दुग्ध है, किंतु जो लो मीन दूध में डारो, जल बिनु जल सचु नहीं पावे है। उस मछली को जल में दूध में डाल दो, किंतु जल के बिना वह तड़प तड़प के मर जाएगी, वहाँ पर उसको आनंद प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से भले ही भगवान का जिसको एक बार उस रूप माधुरी का दर्शन कर लिया, जिसके चित्त को श्री कृष्ण ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया, तो वे संसार में कितनी उसको सुख दे दो, कितनी वैभव दे दो, किंतु बिनु सचु नहीं जल पावे हो। जिस प्रकार से बिना जल के मछली तड़पती रहती है, उसी प्रकार से वह भक्त भी तड़पता रहता है। उसको संसारिक सुख अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, अपनी ओर खींच नहीं पाते हैं। अति सुकुमार डोलत रस भीनो, सो रस जाही पियावे, जो सूरा रण घूमत चले हैं, पीर न काहू जनावे। उदाहरण देती हैं, जिस प्रकार से सूरवीर योद्धा रणभूमि में जाता है, रणांगण में जाता है, और वहाँ पर उसको घायल कर दिया जाता है, और घायल होने पर पीर न काहू जनावे वे अपनी अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताता है। जो गूंगो गुड़ खाई अधिक रस, सुख स्वाद न बतावे हो।
जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति, उसको गुड़ खिला दो, मीठा खिला दो और उससे पूछा जाए भैया इसका रस कैसा है, ये कैसा लगता है, इसको रस का वर्णन करके दिखाओ, किंतु वह आस्वादन कर सकता है किंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता है क्योंकि वह गूंगा है। उसी प्रकार से इस रस का आस्वादन करके वह केवल इस रस में ही निमज्जित रहता है, उस रस का आस्वादन ही करता रहता है। जैसे सरिता मिले सिंधु को, बहुरी प्रभाव न आवे हो। जिस प्रकार से एक बार जितनी भी सरिताएं हैं, जितनी भी नदियां हैं, वे सभी नदियों का एक ही उद्देश्य होता है, परम उद्देश्य होता है कि हम सभी समुद्र से जाकर के मिलें, और समुद्र से मिलने के पश्चात वे नदियाँ कभी पुनः लौट करके नहीं आती हैं, पुनः मुड़ती नहीं है। ऐसे ही जिसको भगवान में मन लग गया है, जाको मन लाग्यो नंदलाल ही, ताही और नहीं भावे हो। जिसका मन श्री ठाकुर जी में लग गया है फिर उसको कुछ भी नहीं भाता है। ऐसे सूर कमल लोचन हो, चित्त नहीं अनंत डुलावे है। फिर वह भक्त अपने चित्त को कहीं अनंत डुलाता नहीं है, कहीं उसका चित्त डोलता नहीं, केवल श्री ठाकुर जी में ही लग जाता है। तो ऐसी सी सुंदर रूप माधुरी श्री गोविंद देव जी की है, जिसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने किया। और आगे वर्णन करती हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की ही जो 6 गोस्वामी वृंद हैं, उनमें ही श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हुए, जो गोविंद देव जी का जो वर्तमान में दर्शनीय जो मंदिर है जयपुर में, उन्होंने उस मंदिर में ही निवास करते थे और नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते थे। नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी की गाथा को श्री गोविंद देव जी के मंदिर में ही गायन करते थे। और उनके ही जो शिष्य हुए हैं श्री गदाधर भट्टी जी महाराज, और फिर गदाधर भट्टी जी को आज भी उनका जो जिस गद्दी में बैठ कर के श्रीमद् भागवत जी की कथा का वर्णन करते थे श्री रघुनाथ भट्टी जी, वही दिव्य जो गद्दी है उसको श्री गदाधर भट्टी जी महाराज को उन्होंने प्रदान किया, उनको ही प्रदान किया है। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो अनेकानेक अद्भुत ग्रंथों का प्रतिपादन किया है, उसमें से जो मुख्य ग्रंथ हैं श्री उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु जैसे अनेकानेक ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा लिखे गए, वर्णन किए गए, जिसमें भक्ति का अद्भुत निरूपण किया। तो ये तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी का जो मुक्त भाव से श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने जिसका वर्णन किया है। और आगे श्री वर्णन करते हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद के पावन चरित्र का, कि श्री सनातन गोस्वामी पाद जी भी जब ब्रज में आए हैं तो उनको भी श्री कृष्ण कृपा का अनुग्रह है, श्री कृष्ण कृपा उनको प्राप्ति हुई, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए थे। वो जो भगवान के शरणागत होता है, संपन्न उनके शरणागत होता है, तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा कि भगवान की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, किंतु शर्त इतनी है कि अनन्य चेतः सततम योमा स्मृति नित्यसः तस्याहम सल्वा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा कि मेरी प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, किंतु सरल किसके लिए है? तो बोले कि अनन्य चेतः सततम योमा स्मृति नित्यशः। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। बोले कि अनन्य चेतः, जो अनन्य भाव से एकमात्र, अनन्य चित्त से एकमात्र भगवान का ही भजन करता है। अनन्य चेतः सततम, और सतत निरंतर, यो माम स्मृति नित्य सा, नित्य ही श्री भगवान का जो स्मरण करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान बोले हे पार्थ, उसके लिए मेरी प्राप्ति कठिन नहीं है, तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए अत्यंत सुलभ हूँ, उसको मैं अवश्य प्राप्त होता हूँ। तो ब्रज में श्री सनातन गोस्वामी पाद आए और ब्रज में उनको भी श्री ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ। और ब्रज में जैसी आए हैं तो उनकी जो भजन की स्थली रही है, जहाँ उन्होंने भजन किया, तो श्री रूप गोस्वामी पाद तो कदम टेर पे, नंदगांव में ही कदम टेर है, वहाँ पर उनकी भजन स्थली रही। और श्री सनातन गोस्वामी पाद, उससे पूर्व एक पावन सरोवर आता है,
ऐसी पावन सरोवर की अद्भुत महिमा है कि उस सरोवर के ऊपर से कोई आचमन कर ले तो वह तो परम पवित्र हो ही जाता है। कोई यदि उस सरोवर से पक्षी भी ऊपर से उड़ के चला जाए तो वह पक्षी भी परम पवित्र हो जाता है। इसलिए उसका नाम पावन सरोवर है, सबको पवित्र करने वाला सर है। तो पावन सरोवर पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की भजन स्थली है, जहाँ पे उन्होंने भजन किया, जहाँ पे उन्होंने साधना की। तो रही श्री सनातन जो नंद गाँव पावन पे, आवन दिवस 3 दूध लेके प्यारी है। श्री सनातन गोस्वामी पाद नंद गाँव में पावन सरोवर पर भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और ऐसा तीव्र भजन, ऐसा तीव्र साधना कि भजन करते करते 3 दिन व्यतीत हो गए। ऐसा भजन में मन लगा कि ऐसे भी नहीं कि जो महापुरुषों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो धाम का आश्रय ले लिया, धाम में आ गए हैं, तो अब जो 4 प्रकार की तुष्टियाँ बताई गई हैं, काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि, 4 प्रकार की तुष्टियों का वर्णन रामानंद संप्रदाय में किया गया है कि 4 प्रकार की तुष्टियाँ होती हैं। इनको भी भक्ति मार्ग में बाधक समझा, क्योंकि कोई सोचे कि अरे भगवान की प्राप्ति तो हमें होगी, क्योंकि भाग्य तुष्टि अर्थात भाग्य से जब भगवान को मिलना होगा तो भगवान मिल जाएंगे, किस लिए उपासना करें, किस लिए साधना करें। तो कुछ लोग तो भाग्य तुष्टि में ही पड़ जाते हैं कि भाग्य में जब होगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। किंतु जो भगवत प्राप्ति है, जितनी भी जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वे हमारे भाग्य के अनुसार हमको उपलब्ध होता है, भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। किंतु जो भगवत प्राप्ति है उसको महापुरुषों ने कहा ये भाग्य के अनुसार प्राप्त नहीं होती है। और कुछ लोग काल तुष्टि में पड़ जाते हैं कि जिस समय भगवान कृपा करेंगे, जब वे अनुग्रह करेंगे तब वे अपना दर्शन करा देंगे। किंतु जो महापुरुष जन है, जो श्री हित ध्रुवदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि जो वृंदावन में बसती ही ए तो बड़ो सुजान, जुगल चंद्र के भजन में निमिष न दीजिए जान। किसी ध्रुवदास जी ने कहा कि जो चतुर भक्त होगा, इसलिए सुजान भक्त उसको कहा कि वृंदावन में बसती ए तो बड़ो सुजान। श्री धाम वृंदावन का वास प्राप्त हो गया, ब्रजधाम का वास प्राप्त हो गया, किंतु चतुर कौन है, सुजान कौन है। यहाँ पर के आकर भी जो कुटिया आदि कमरे आदि के चक्कर में पड़ गया, जो यहाँ पर भी आकर के शिष्य आदि बनाने लग गया, चेला चेली आदि के चक्कर में पड़ गया, वो सुजान नहीं है, वो चतुर नहीं है। बोले कि वो चतुर तो वह है जो कि वृंदावन में बसती ए तो बड़ो सुजान। सुजान कौन है, भक्त कौन है, तो बोले कि जुगल चंद्र के निमिष न दीजिए जान। बिना श्री राधा माधव के भजन के बिना एक निमिष भी व्यतीत नहीं करता है। वही सच्चा चतुर भक्त है, वही चतुर श्रोमणी है, जो एक निमिष भी भगवान के भजन के बिना व्यर्थ नहीं व्यतीत करता है, किसी भी तुष्टियों में नहीं पड़ता है, वह सच्चा भक्त है। तो सनातन गोस्वामी पाद जैसे यहाँ आए तो सीधे ही भजन में लग गए, सीधे ही भगवत भजन में उपासना में लग गए। और ऐसी तीव्र उपासना कि 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिन ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया। और माँ ब्रजवासी जन भी कहते हैं कि भजन किए जा गाड़े, ना धूप लगे ना जाड़े। भजन तो इसी प्रकार का होता है कि ना ही उस समय भूख प्यास धूप ताप कुछ ना सताए, तब समझना कि हमसे भजन हो रहा है। और जहाँ भूख प्यास धूप ताप आदि ये भान हो रहा है कि धूप लग रही है, अभी तो भूख लग रही है, तो समझो कि भी भजन में मन ही नहीं लगा। भजन में जब मन लग जाएगा तो फिर किसी चीज़ की एक याद ही नहीं रहेगी। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है 10वें स्कंद में, जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को, चरित्र को श्रवण कराने लगे, तो 4था दिन था। उस समय बोले कि देखो भैया परीक्षित जी, अब श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ होने वाला है, अभी भी भूख प्यास लगी हो तो पहले ही भोजन कर लो, प्यास लगी तो पानी पी लो, किंतु जैसे ही श्री कृष्ण की कथा में प्रवेश करोगे तो वे भूख प्यास ये सब कुछ बंधन देह धर्म तुमको व्यापेंगे नहीं, इसलिए तुम पहले ही भूख प्यास लगी हो तो पहले ही खा पी लो। तो श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं,
बोले कि नैसाति दुस्सहक क्षुण्माम त्यक्तोदम विवादते विवंतम तन मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके विवंतम तन मुखाम भोजम, आपके मुखाम भोज के द्वारा मैं जो नित्य श्री कृष्ण कथा का पान कर रहा हूँ, दिव्य कथा का पान कर रहा हूँ, उससे जो दिव्य कथामृत का पान कर रहा हूँ, फिर मुझे ये जो अति दुस्सह नैसाति दुस्सह क्षुण्मान, ये जो भूख प्यास है ये अति दुस्सह है, सहन नहीं कर पाते हैं इसको। और पूर्व में देखा जाए इसी परीक्षित जी महाराज के चरित्र में, तो परीक्षित जी भूख प्यास से जब व्याकुल हो गए थे, जब आखेट करने के लिए गए हैं वन में, तो भूख प्यास से उनका जो गला एकदम सूख गया और उन्होंने वन में देखा कि एक ऋषि का आश्रम है। और जैसे श्रीमिक ऋषि के आश्रम में गए तो वहाँ देखा कि ऋषिवर तो नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। तो उस समय से परीक्षित जी महाराज को भूख प्यास ने इतना व्याकुल कर दिया, क्योंकि नैसाति दुस्सह क्षुण्माम, ये जो भूख प्यास है वो अत्यंत दुस्सह है, इसको सहन करना बहुत कठिन है, अत्यंत दुस्सह है। तो उस समय जैसी भूख प्यास लगी सी परीक्षित जी महाराज को, तो वे तुरंत उस कुटिया पे गए। वो देखा कि श्री ऋषि नित्य बंद करके बैठे हैं, तो उसी समय जो मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था उसको गले में डाल दिया। कहाँ तो भूख प्यास को वे सहन नहीं कर पाए, और कहाँ श्रीमद् भागवत कथामृत का जब भी पान करने लगे तो 7 दिन एक ही आसन पे बैठे, 7 दिन 7 रात व्यतीत हो गई कि उनको भूख और प्यास का स्मरण भी नहीं रहा, उनको याद भी नहीं रही। सुखदेव जी की याद कराने पे भी कहते हैं कि पिबंतम तन मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। हे प्रभु आपके मुखाम भोज के द्वारा मैं दिव्य हरि कथामृत का पान कर रहा हूँ, और जो दिव्य कथामृत का पान करे भला उसको सामान्य जो जल है क्या उसका स्मरण रहेगा? कदापि नहीं रहेगा। जिसका मन लग जाएगा फिर उसको किसी चीज़ की स्मरण नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये जो एकादश स्कंद में भी भगवान ने कहा कि देहेंद्रिय प्राण मनोभिमानो जीवन तो अंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानिक्त सरुदेव गीता संसार आधा पति काल तंत्र। बोले देहेंद्रिय प्राण के जितनी भी ये देहिक धर्म है, भूख प्यास धूप आदि, ये जीव को तब तक ही सताती है जब तक कि भगवान में मन नहीं लगा है। और जब भगवान में मन लग जाता है तो फिर ये सभी भूख प्यास आदि उस भक्त को नहीं सताते हैं, उसको परेशान नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति से सनातन गोस्वामी पाद जी की हो गई कि 3 दिन एक ही आसन पे बैठे हुए हो गया, कि 3 दिन तक एक ही आसन पे बैठे रहे, किंतु उनको ये स्मरण नहीं रहा कि मैंने भोजन नहीं किया। कभी कभी तो भिक्षा मांग करके भी ले आते थे, भिक्षा से भी अपना जीवन यापन कर लेते थे। किंतु 3 दिन व्यतीत हो गए। पूज्य श्री बाबा महाराज श्रवण कराती हैं कि ऐसे अनेकानेक महापुरुषों का दर्शन पूज्य श्री बाबा महाराज ने अपने जीवन काल में किए हैं। जिस समय वे आए हैं, घर से निकले हैं, तो जैसे अयोध्या जी में आए तो वहाँ एक विलक्षण संत का दर्शन किया। जो संत इतने विरक्त रहने से रहते थे कि एक बार भिक्षा लेकर के आ गए और केवल 10 टुकड़े उसको करके और 10 टुकड़ों को अपने सामने रख लेते थे और भजन करते, भगवान नाम का पान करते। तो ऐसी विलक्षण स्थिति उन महापुरुष की कि केवल नाम का आस्वादन करते, तो कभी मन में भी आता कि चलो कुछ खिला देते हैं, कुछ खा लेते हैं जिससे कि थोड़ी सी मतलब भजन बना रहे। तो जैसे ही विचार आता मन में तो रोटी खाने का मन ही नहीं करता, केवल रोटी लेकर के आते थे, साग सब्जी आदि कुछ भी नहीं, केवल रोटी लेकर के आते और उसको सामने रख लेते और भजन में इतना मन लगता कि उस एक टुकड़े को भी नहीं खाते। कम कम 10-20 दिन एक ही आसन में बैठे हुए व्यतीत हो जाते। ऐसे महापुरुषों का दर्शन पूज्य श्री बाबा महाराज ने किया कि ऐसे भजन में जिसका मन लग जाता है फिर उसे कुछ स्मरण नहीं रहता है कि बाहर जो दैहिक धर्म है उसको बाधित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति से सनातन गोस्वामी पाद जी की हो गई। और सनातन गोस्वामी पाद जैसे ही भजन कर रहे थे 3 दिन व्यतीत हो गए, किंतु जो भगवान के आश्रय में आकर के जो उनके आश्रय में आ गया, उनके आश्रय में बढ़ गया, भगवान का यह प्रतिज्ञा वाक्य है कि उसको भूखे नहीं रहने देते हैं, उसको किसी प्रकार की कोई
विपत्ति आपत्ति आने नहीं देते हैं। ठाकुर जी ने देखा 3 दिन व्यतीत हो गए, किंतु सनातन गोस्वामी पाद एक बार भी भिक्षा लेने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने गीता जी में कहा 9/22वें श्लोक में कि अनन्य चेत, जो अनन्य भाव से अनन्यान चिंत्यन्तो माम एजना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान का प्रतिज्ञा वाक्य है। भगवान ने कहा कि अनन्यास चिंत्यन्तो माम एजना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से एकमात्र भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि उसका योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ, उसको भूखे प्यासे नहीं रहने देता हूँ। पूज्य श्री बाबा महाराज की भी बड़ी सुंदर गजल है कि ना तेरे सहारे ना मेरे सहारे, उसी के सहारे उसी के सहारे। जो किसी का संसार में, किसी अन्य का कोई संसार में जो सहारा नहीं लेता है, केवल एकमात्र श्री ठाकुर जी का ही जिसने आश्रय ग्रहण कर रखा है, सहारा पकड़ रखा है, फिर श्री ठाकुर जी उसकी डोर जो है वो श्री ठाकुर जी स्वयं लेते हैं। ऐसे अनन्य उपासक भक्तों का योगक्षेमम वहाम्यहम्, स्वयं योगक्षेम वहन करते हैं। और स्वयं श्री ठाकुर जी एक छोटे से बालक का स्वरूप बना करके, सावरो किशोर आप पूछे कि ही और रहो, कहे चारी भाई पिता रीतिहु उचारिये। स्वयं श्री ठाकुर जी छोटे से बालक के रूप में आए, सांवरो सलोनो सांवरे स्वरूप में श्री ठाकुर जी आए। और जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद जी के सामने आए, उनके निकट आए, तो उन्होंने पूछा, आप पूछे कि और रहो, कि भैया आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो? तो कहे चारी भाई पिता रीतिहु उचारिये। श्री ठाकुर जी ने अपना परिचय दिया। श्री ठाकुर जी बोले कि भैया ये जो नंद गांव है, इस नंद गांव में हम निवास करते हैं, यहीं पर रहते हैं। और कहे चारी भाई, मेरे 4 भाई हैं। 4 भाइयों के नाम भी बताए। 4 भाइयों के नाम क्या हैं? तो श्री ठाकुर जी बोले श्री हरिदेव जी, श्री बलदेव जी, श्री केशव देव जी और श्री गोविंद देव जी, ये मेरे भाइयों के नाम हैं। श्री ठाकुर जी ने नाम भी बता दिया। श्री ठाकुर जी कुछ तो सच बोल रहे हैं और कुछ छुपा भी रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने 2 तो अपने नाम बता दिए, कि मैं केवल 2 ही भाई हैं, तो थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते थे सनातन गोस्वामी पाद कि 2 भाई तो श्री कृष्ण और बलराम हैं, किंतु श्री ठाकुर जी ने यहाँ पर 4 भाई बताए। बोले 4 भाई हैं हमारे, और बोले कि भाई पिता रीतिहु उचारिये, और मेरे पिताजी का नाम नंदू है। नंद बाबा से नंदू कर दिया श्री ठाकुर जी ने अपने पिता का नाम। तब भी सनातन गोस्वामी पाद समझ नहीं पाए कि ठाकुर जी के पिता का नाम तो नंद बाबा है, और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरे पिता का नाम नंदू है। और हंसी मजाक में नामों का भी परिवर्तन कर दिया जाता है। तो श्री ठाकुर जी ने बाबा को, नंद बाबा को नंदू कह दिया, और बोले गई ग्राम बूझी घर हरि पे न आए कहूँ, कि मैं नंद गांव में ही यहीं पे निवास करता हूँ बाबा। 3 दिन हो गए, 3 दिन से तू भिक्षा मांगवे ना आयो। इस लिए मेरी मैया ने भेजी है कि जा पावन सरोवर पे बाबा रहे, बाकू ये भिक्षा दिया, रोटी खा लेगा, और भिक्षा मांगने आयो कर, नित्य ही तेरी गोपियाँ बाट जो है कि बाबा आएगो, अब बाबा आएगो। नित्य तेरी बाट देखती हैं, तू आयो ना, 3 दिन है गए, इसलिए मैया ने भिक्षा भेजी है। और श्री ठाकुर जी ने उनको भिक्षा प्रदान की। अब सनातन गोस्वामी पाद ने जैसी उनकी मुख स्वरूप को देखा, दर्शन किया, तो एकदम मोहित होगा कि इतना सुंदर स्वरूप, एकदम जो श्री ठाकुर जी, भले ही ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, भले ही वे किस भी रूप में आ जाए, किंतु जो उनकी रूप माधुरी है, जो सुंदरता है, वह तो कोई छुपा नहीं सकता। किसी भी रूप में आ जाए वे सुंदर ही लगते हैं। तो श्री ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे कि वे रूप माधुरी उनके हृदय में बस गई, उनके अंतःकरण में बस गई श्री सनातन गोस्वामी पाद के। और विचार करने लगी कि इतना सुंदर स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा किसी बालक के रूप में। तो जो भिक्षा लेकर के आए थे, जैसी एक ग्रास को मुख में लिया, तो इतना प्रेमानंद की ऐसी भिक्षा तो आज तक कभी नहीं खाई। समझ गए कि ये कोई नहीं, ये छलिया है जो छल करके जाता है। श्री रूप गोस्वामी जी के लिए तो श्री राधा रानी स्वयं आई थी, और श्री सनातन गोस्वामी पाद पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं श्री नंद नंदन श्री कृष्ण ही
वहाँ पर आए उन पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। किंतु श्री सनातन गोस्वामी पाद उनको समझ नहीं पाए। वे सोचते रहे कि छोटा सा बालक ही कोई आया है नंदगांव का। किंतु जो रूप माधुरी थी श्री ठाकुर जी की, वे उनको बार बार अपनी ओर आकर्षित करे, बार बार अपनी ओर खींचे। श्री ठाकुर जी तो वहाँ से चले गए, किंतु बार बार ध्यान जाए कि इतनी सुंदर रूप माधुरी, इतना सुंदर उसकी बोल जो थी, श्री ठाकुर जी की जो अद्भुत वाणी है वह भी हृदय को स्पर्श करने वाली है। इतनी सुंदर वाणी किसी अन्य बालक की नहीं हो सकती है। तो बार बार स्मरण करते हैं और बार बार वह रूप माधुरी भजन में भी बैठते हैं तो बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है वह छवि। तो सनातन गोस्वामी पाद ने विचार किया कि चलो चलते हैं नंदगांव में, पहले उसका दर्शन कर आए और फिर जाकर के भजन करेंगे। तो बाबा गए ग्राम बूझी घर, हरि पे न पाए कहूँ। एक एक घर में जाकर के पूछा कि अरे 4 भाई जिनके हैं और ऐसे उनके पिता का नाम नंदू है, ऐसा कोई ब्रजवासी यहाँ पर है, ब्रजवासी का घर है। किंतु जहाँ जाते हैं वहीं कहूँ चहु दिसी हेरी हेरी नैन भरी डारी है, नेत्रों में अश्रु हैं, क्योंकि एक बार उस रूप माधुरी का उन्होंने पान कर लिया है। और चारों ओर चहु दिसी, चारों ओर घूमते हैं, जहाँ भी कोई सा भी घर दिखाई देता, अरे यहाँ नंदू बाबा का घर कौन सा है। उनके 4 छोरा हैं, 4 बालक हैं। किंतु जो भी ब्रजवासी सुनता है बोले बाबा तू ऐसा 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 भजन करे, ऐसा भजन में लीन है गए हुए, एकदम बाबरो है गए। अरे नंदू तो यहाँ पे कोई नहीं है, जाके 4 पुत्र हो, 4 छोरा हो। लेकिन बोले कि नहीं भैया, कोई आया था कल, कोई आया था उसने मुझे भोजन दिया, मधुकरी दी, और उसने स्वयं ही कहा कि यहाँ पर मैं नंदगांव में रहता हूँ, नंदगांव में उसका घर है। अब के जो आवे फिर जाने नहीं पावो, शीस लाल पाग पावे निसी और धारिये। श्री सनातन गोस्वामी पाद हर घर में गए, प्रत्येक घर में गए। तब एक जो वृद्ध ब्रजवासी थे, वृद्ध ब्रजवासी समझ गए कि ये किसी ने नहीं इनको छला, अपितु जो छलिया है ब्रज के, उन्होंने ही सनातन गोस्वामी पाद को छला है। तो बोले बाबा वे और कोई नहीं, ये जो नंद बाबा का छोरा है, ये नंद बाबा का छोरा ही तेरे पास आया था, वही सामरा स्वरूप बन करके आया था तेरे पे कृपा करने के लिए, वही है और कोई नहीं है, जा तू जाके भजन कर। तब तो सनातन गोस्वामी पाद इतने प्रसन्न हुए कि श्री ठाकुर जी आए, और मैं ठाकुर जी को समझ भी नहीं पाया। अरे ठाकुर जी अनुग्रह करके मेरे को दर्शन देने के लिए आए थे, किंतु मैं कितना अभागा कि मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं उनको जान नहीं पाया। किंतु सनातन गोस्वामी पाद ने विचार कर लिया कि अब के जो आवे फिर जाने नहीं पावे, अब आकर दिखा दे तो अब पुनः उसको जाने नहीं देंगे। ऐसा पता होता कि श्री ठाकुर जी आए हैं तब पकड़ लेते हम। शीस लाल पाग भावे निसी दिन और धारिये। श्री उनके ठाकुर जी के सुंदर शीश पर सुंदर लाल कलर की पाग बंधी हुई थी, तो वे पाग का स्मरण करके कि तुम एक बार आते जाओ। सनातन गोस्वामी पाद चैलेंज देते हैं कि अब जो आवे फिर जाने नहीं पावो, एक बार आकर तो दिखाओ, अब तुम्हें जाने नहीं देंगे। किंतु अब तो सनातन गोस्वामी पाद इतने विह्वल हुए, इतना विरह उनको व्यापा है, किसी ठाकुर जी आए और आकर के भी मुझे दर्शन देकर चले भी गए, किंतु मैं उनको पहचान नहीं पाया कि ये भगवान मेरे आराध्य, मेरे इष्ट ही मेरे सम्मुख आए हैं, मेरे समक्ष आए हैं। किंतु बाद में पछताने से क्या लाभ। महापुरुषों ने कहा कि अब पछतावत होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कुछ प्राप्त नहीं होता। एक बार चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में पछताते रहो, कोई लाभ नहीं है। तो बड़ा पछतावा हुआ कि अरे ये तो बहुत बड़ा चूक हो गई हमसे, किसी ठाकुर जी आए उनका दर्शन नहीं कर पाए। श्री मीराबाई जी ने भी कहा कि श्री ठाकुर जी मेरे पास भी आए थे, किंतु चूक हो गई, किसी ठाकुर जी आ भी गए किंतु उनका दर्शन नहीं कर पाए। आए मेरे अंगना फिर गए संगना, मैं आभागन रही सोई रही। मीराबाई जी कहती हैं कि श्री गिरधर गोपाल मेरे आए, अंगने में आए, फिर गए सजना, मेरे संपूर्ण अंगना में, संपूर्ण प्रांगण में घूम के चले गए, किंतु मैं आभागन रही सोई रही। मैं ऐसी थी कि मैं सोती रह गई, मैं उनको जान ही नहीं पाई कि श्री कृष्ण आए हैं मेरे भवन में, मैं आभागन रही सोई रही। ऐसी स्थिति सनातन गोस्वामी पाद के साथ हुई,
कि श्री ठाकुर जी आए उनको जान भी नहीं पाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जब अवसर प्राप्त हो जाए तो उस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। और ये अवसर जब प्राप्त होता है इसका लाभ भी ले पाते हैं जो कि महापुरुषों के अनुगत्य में होते हैं, जहाँ जो महापुरुषों के सानिध्य में होते हैं वे ही सुंदर अवसर को उसको चूकते नहीं है, उसका लाभ यथार्थ लाभ ले पाते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में वर्णन आया है कि पूज्य श्री बाबा महाराज बताते हैं कि जितनी भी संसार में जितनी भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, भगवान सभी के जीवन में एक ऐसा समय प्रदान करते हैं, एक ऐसा घड़ी आती है, एक ऐसा समय आता है कि जब सबको भगवान ऐसा कोई संकट की घड़ी, ऐसी कोई घड़ी उत्पन्न करती है जिससे कि संसार से जीव को वैराग्य हो जाए। ऐसा सबके जीवन में कोई ना कोई घटनाक्रम घटित होता है जिससे कि थोड़ा सा प्रतीत होता है कि संसार नश्वर है, इसको छोड़ करके केवल भगवान का भजन करना चाहिए, यही एकमात्र सत्य है। ये सभी के जीवन में ऐसी कोई ना कोई घटना अवश्य घटित होती है, किंतु उस अवसर को चूक जाते हैं, उस अवसर को भूल जाते हैं, इसलिए फिर बाद में पछताते हैं। किंतु जिनके जीवन में महापुरुषों का सानिध्य उनको प्राप्त हो जाता है, महापुरुषों का अनुगत्य प्रदान हो जाता है, तो उस अवसर का लाभ ले लेते हैं। जिस प्रकार से रामचरित में प्रसंग आता है कि विभीषण जी महाराज का जब परित्याग किया है रावण ने, तो उस समय उनको हनुमान जी का संग प्राप्त हो गया, हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त हो गया। तो जैसे ही हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो वहाँ पर विभीषण जी ने कहा कि श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, यदि श्री ठाकुर जी, यदि मेरे भाई ने मेरा परित्याग कर दिया और फिर मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब मैं किसकी शरण में जाऊँगा। तो वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण ये प्रभु का स्वभाव है कि उनका भले ही किसी जो बड़े बड़े राजा हैं, धन संपत्तिवान व्यक्ति हैं, भले ही उनसे प्रेम हो या ना हो इसमें संदेह है, किंतु सुनाओ विभीषण प्रभु की रीति, ऐसी ठाकुर जी की रीति है, प्रेम की रीति है कि करें सदा सेवक पर प्रीति। किंतु जो उनके सेवक हैं, जो उनके चरणाश्रित हो गए हैं, उन पर विशेष ही ठाकुर जी की प्रीति होती है, विशेष उनका अनुग्रह उनको प्राप्त होता है। तात कहूँ मोहि जानी अनाथा, करें कृपा भानुकुल नाथा। और श्री विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी से कि जो रघुकुल नाथ श्रोमणी है श्री राम जी, क्या वो मुझ दीनहीन पर जो अनाथ है, क्या वो मुझको भी सनाथ करेंगे। तो बोले, उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने कहा था कि विभीषण जी ये क्यों भूल जाती हो कि जो श्री ठाकुर जी उनका ये विशेष स्वरूप है, उनका ये स्वभाव है कि करें सदा सेवक पर प्रीति, कि वे सदा सेवक पर प्रीति करते हैं। जो उनके चरणाश्रित हो जाता है, उनका जो आश्रय ग्रहण कर लेता है, उससे विशेष प्रीति श्री ठाकुर जी की होती है, विशेष अनुग्रह होता है। तो ऐसे ही सबके जीवन में ये बात आती है कि जितनी भी जीव हैं एक अवसर से ठाकुर जी प्रदान करते हैं कि भगवान को प्राप्त करे, ऐसा वैराग्य में जीवन प्रदान करते श्री ठाकुर जी संकट की घड़ी उत्पन्न करते हैं कि ये संपूर्ण संसार को छोड़कर के मुझ में ही मन लगाए। और भगवान ने गीता श्रीमद् भागवत जी में भी इस बात को कहा है कि मैं अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ कि जीव मेरे शरणागत हो जाए, संपन्न मेरे शरणगत हो जाए, किंतु ये होता नहीं है। भगवान बोले, मयानुकूले नवस्य ऋतम पमान भवब्दि न तरित स आत्मा। उद्धव जी से भगवान ने कहा है कि निर्देह आद्यम सुलभम दुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुण कर्णधारम, कि संसार में जितनी भी जीव हैं इन सबको एक बार भगवान अपनी प्राप्ति का अवसर प्रदान करते हैं। बोले, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, क्या प्रदान करते हैं श्री ठाकुर जी अपनी ओर से। तो बोले कि सबसे पहला तो निर्देह आद्यम, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ देह है वे मनुष्य देह, मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर मनुष्य को प्रदान करते हैं। मनुष्य का तन और भारत वर्ष का वतन और सनातन का धर्म, इसी ठाकुर जी विशेष कृपा के फलस्वरूप प्रदान करती हैं।
और प्रदान करने के पश्चात सुलभम सुदुर्लभम, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्य देह सबको प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों को भोग करके आओगे तब एक बार मनुष्य देह प्राप्त होता है। किंतु श्री ठाकुर जी कहते हैं उसके लिए मैं सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत सुदुर्लभ मनुष्य देह भी प्रदान कर देता हूँ। पेलवम, पेलवम से तात्पर्य कि जो जहाज होती है, नौका होती है। सुकल्पम गुरु कर्णधारम, संत महापुरुषों का जो जीवन में उनका दर्शन होता है, उनका अनुगत, उनकी शरणागति प्राप्त होती है, इसी ठाकुर जी की विशेष कृपा है। बोले गुरु कर्णधारम, वे कर्णधार हैं, इस संसार से निकालने के लिए कर्णधार में महापुरुष जन है। और मयान कूल नवस्व तेरितम, और यदि कर्णधार भी हो, नाव भी हो, लेकिन हवा ही ना चले तो वह कैसे चलेगी नाव। तो बोले मयानुकूल से नवस्व तेरितम, मेरे अनुकूलता से वहाँ पर अच्छी हवा भी चलती है। किंतु पुमान भवब्दि न तरेत स आत्मा, किंतु उसके पश्चात भी जो अपना कल्याण नहीं कर पाए वो आत्मा। आत्मा से तात्पर्य वो आत्महत्यारा है, वो अपने द्वारा अपना ही आत्मनाश कर रहा है, आत्मविनाश कर रहा है। तो ये अवसर भगवान सभी के जीवन में प्रदान करते हैं। एक ऐसा अवसर आता है कि जिस समय संसार से वैराग्य होता है उसी समय बाजी मार देनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी, नहीं तो महापुरुषों ने कहा अब पछतावत होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। केवल पछतावा ही हाथ में लगेगा, अंत में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। श्री मलुकदास जी का पद है कि अरे भोंदू ये अवसर मत चूको, ये अवसर ऐसा सुंदर दाव प्राप्त हुआ है, इस अवसर को मत गवाओ। जितना हो सके इस सुंदर अवसर का लाभ लिया जाए। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, से दीन न कोई जग में। बान दया की तनक डरो, दीनन पे श्यामा, सदा डरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन करो, यह विश्वास जो मन ही करो। विषम विषय विषय ज्वाल माल में, विषम विषय विषय ज्वाल माल में। विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो। दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में। दीन पालिनी अविचरो, दीन पालिनी ही अविचरो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की। हरो विमुख गति कोश करो, हरो विमुख गति को झगरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। कबहु तो करुणा करोगी श्यामा, कबहु तो करुणा करोगी श्यामा। यही आस तेरे द्वार परो, यही आस तेरे द्वार परो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे।
कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा